Hi everyone, मैं डॉक्टर आनंद हूँ, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन। इधर मैं एज ए इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा हूँ। बेसिकली हम ये जो मेडिसिन के जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस होता है, जो हमारे पास जो हॉस्पिटल में रेफर होके आते हैं पेशेंट्स, तो पेशेंट्स हमारे पास जब भी आता है वो ऑलमोस्ट मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन के साथ आता है। वी हैव ट्रीटेड देम सक्सेसफुली एंड देन डिस्चार्ज देम because we have well equipped ICU and then a trained staff and then we have a good ICU care and then for example अभी जो यूनिक केस जो हमने ट्रीट किया हुआ है टेटनस, तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास जो पेशेंट था वो ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे था 13-14 डेज का। Then still without any complications we have treated him successfully and then we are about to discharge that patient. And then in the meantime जो OPD में जो usually uncontrolled diabetes patients होता है, जो कि मतलब जिसका शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रहा है, I have treated them successfully and then the sugars are controlled. And अभी जो आजकल की जो मौसम जो है, ठंड मौसम में जिसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो बीपी की वजह से जो हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है और स्ट्रोक ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए कि मतलब इस टाइम पे क्या होता है, तो बीपी इसलिए बढ़ जाता है, जो कैटेकोलेमिन्स रिलीज हो जाता है, प्लाक रप्चर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो उसमें स्ट्रोक ज़्यादा हो जाता है, तो हार्ट अटैक होने का संभावना रहता है। तो इसलिए कि बीपी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें ये नहीं पता लोगों को कि मतलब ठंड मौसम में खाना क्या नहीं खाना, तो बेसिकली हमें यही होता है, लोग आके हमें पूछते रहते हैं सर मैं दूध पी सकता हूँ, था ठीक है तो दूध पी सकते। जिसको पेशेंट को पहले जो निमोनिया का प्रॉब्लम होता है, COPD का प्रॉब्लम होता है, वो लोगों को दूध वगैरह अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑफ सीजन जो फ्रूट्स होता है वो नहीं खाना होता है। इन द मीन टाइम नीमोकोकल वैक्सीन जो होता है और जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होता है वो रेगुलरली लगाना चाहिए, तो अदरवाइज दे विल गेट प्रोन फॉर एग्जैजरेशन, मतलब बार बार चेस्ट का इन्फेक्शन होता रहता है, तो देन दे विल लैंड अप इन द कि मतलब हॉस्पिटल। तो इसलिए बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा अपनी डाइट सही तरीके से रखें और रेगुलर एक्सरसाइज का ज़रूरत है, तो अपना शुगर्स और ब्लड शुगर एंड देन हाइपरटेंशन कंट्रोल पर रखें, तो ताकि ये जो बीमारी का जो कॉम्प्लिकेशंस हो वो कम रहेगा। थैंक यू।